हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सिविल सर्विस 2023 की प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी टूल किट हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। इस सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 110 दिन में क्या तैयारी हो सकती है, अगर हाँ तो किन किन सोर्सेज को किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पिछले सेशन में हमने डिटेल्ड सिलेबस पे वीडियो किया था बिगनर्स के लिए, और इसमें हम लोग प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। मेरा नाम है संतोख सिंह ब्राड़, और अगर इस सेशन के बाद भी आपके कुछ डाउट्स बचते हैं, आप डायरेक्टली मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कॉल कर सकते हैं, या आप एकेडमी के दिए गए नंबर्स पे भी बात कर सकते हैं। काउंसलिंग टीम आपको हेल्प करेगी। एज फार एज आर पेड कोर्सेज आर कंसर्न, तो आप हमारी O2 IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री और पेड कंटेंट मिलेगा HCS एज वेल एज बाकी जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए। स्पेशल हाईलाइट इस कोर्स को किया जा रहा है, जो कि अभी इन्होंने लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स, जिसमें कि इस 110 डेज में सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा है। तो डायरेक्टली हम हमारे पॉइंट पे आते हैं कि तैयारी कैसे करी जाए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये पूछा जाता है स्टूडेंट से कि क्या मैं तैयारी शुरू कर लूँ, इतना कम समय तो नहीं बचा। ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है बिगनर्स का। तो बिगनर्स को मेरी एक ही सलाह रहती है कि भाई एक बार तैयारी शुरू तो करनी ही पड़ेगी। जब भी पॉइंट मान लो, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए मोरल सपोर्ट का काम करेगा, परसुएशन का काम करेगा कि मुझे पेपर देना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 1 साल से वेट ही कर रहे थे कि तैयारी अभी नहीं शुरू करनी, पता नहीं पेपर आएगा या नहीं आएगा। जब आता है तो आप फिर डाउट में चले जाते हो कि इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी। तो इसलिए अपने आप को सेन रखने के लिए प्रिपरेशन को एक बार स्टार्ट कर दो और उसे ख़त्म करके ही सांस लो। ठीक है, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन इवन इफ रिजल्ट कुछ भी हो। प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक बार तो करनी ही है। तो दिस इज द हाई टाइम। पहला सवाल। दूसरी है रियलिटी। रियलिटी ये है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, रियलिटी ये है कि अब आप बिगिनर जिस स्टेज पे खड़े हो, इस स्टेज पे आपको इस कंपिटिटिव माहौल में किसके साथ लड़ना है। कंपटीशन में वैसे वाला लड़ना नहीं है, कुश्ती नहीं लड़नी है, कंपिटिटिवली किसके साथ लड़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका पिछली बार उन्होंने तैयारी करी थी, प्रीलिम्स नहीं हुआ, या पिछली बार तैयारी करी थी, मेंस में फेल हो गए, या पहले प्री में पास हुए थे, दूसरे में पास नहीं हुए क्योंकि 2 बार हुआ है कैंसिलेशन की वजह से, या इस बार इंटरव्यू में भी तो कैंडिडेट फेल हुए हैं ना 250 के आसपास। तो उनमें से भी सभी लोग यहाँ अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो आपका रियल कंपटिशन ऐसे लोगों से है जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो देयर इज़ नो लेवल प्ले ग्राउंड। अब इस अनइवन ग्राउंड पे आपको लेवल प्ले ग्राउंड क्रिएट करना है। इसको दिमाग में रख के तैयारी करनी है, इसको लेकर डीमोटिवेट नहीं होना। आप भी उस स्टेज पे पहुंच जाओगे एक दिन की यस मैं भी आज रेडी हूँ लड़ने के लिए। तो वो लेवल प्ले ग्राउंड अब कैसे क्रिएट करना है उसकी मैं बात करूँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिटेल्ड सिलेबस बताया था, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। तो आज हम बात करेंगे कि इस कम समय में कौन कौन से सोर्सेज को एफिशिएंटली हम यूज़ करें सो दैट कि हमारी तैयारी फास्टर वे में हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में सारे रिकमेंडेड सोर्स ही मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, और मैंने जो नहीं पढ़ने उन पे क्रॉस कर दिया एज ऑफ नाउ दी अवेलेबल की मुझे प्रीलिम्स को फास्टर वे में कैसे कवर करना है। जैसे योजना, कुरुक्षेत्र है, नहीं कवर करनी है। अब आता है न्यूज़पेपर। डेली आधा पौना घंटा एक अखबार को दे दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसको आप द ट्रिब्यून ले लीजिए, स्टेट स्पेसिफिक खबरें हैं या स्टेट के जो इश्यूज़ हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, और नेशनल इंटरनेशनल भी फास्टर वे में कवर हो जाएगा। दूसरा है एक मंथली मैगजीन ले लीजिए करंट अफेयर्स का। एंड जो बैकलॉग है कि मुझे 1 साल के करंट अफेयर कवर करने हैं, तो बैकलॉग है तो आपको बहुत सारे क्वार्टरली या ईयरली कंपिलेशन मिल जाएंगे पिछले साल के। जून ऑनवर्ड्स के ले लेना, जून टू चाहे हाफ ईयरली पढ़ लेना, जुलाई टू दिसंबर के मार्केट में मिल जाते हैं, अरिहांत वगैरह के आते हैं। तो एटलीस्ट मेरा पिछला बैकलॉग जो कि 1 साल के करंट अफेयर मुझे कवर करने होते हैं, वो बैकलॉग कवर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ने के लिए मंथली एक मैगजीन आप मार्केट से ले सकते हैं। करंट अफेयर टुडे, इस तरीके की मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो इन दिस वे क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट वाइज जैसे इन्वायरमेंट है तो उनमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ से करंट की न्यूज़ कैसे कवर करनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, दैट्स इट। बाकी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको अभी नहीं भी छुएंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा एज ऑफ नाउ। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, क्योंकि दैट इज़ अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। तो एक लंबी लिस्ट ऑफ NCERTs और लंबी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स में से सिर्फ आपको 2 चीज़ें कवर करनी है। जो हमारा एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री है वो आप NCERT से कवर कर लीजिए +1 +2।
एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर बुक पढ़ लीजिए, जो स्पेक्ट्रम की बुक। ठीक है, ये सोर्सेज हैं जिनको हम कम समय में भी कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे सतीश चंद्रा है या नॉर्मन लॉवे वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये बाद में देखी जाने वाली बातें। अभी आप ये 2 काम भी कर लेंगे तो हिस्ट्री का जो प्रीलिम्स का एस्पेक्ट है आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, जो कि अभी ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आर्ट कल्चर की बात करी जाए, अगेन देयर इज़ अ लिस्ट की, जैसे नितिन सिंघानिया की बुक रिकमेंड करी जाती है, CCRT की वेबसाइट से। एज ऑफ नाउ कुछ नहीं करना है। एज ऑफ नाउ अगर आप सिर्फ +1 की फाइन आर्ट्स की NCERT भी रीड कर लेंगे तो आर्ट कल्चर के जैसे क्वेश्चन पूछे जाने वहाँ से बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे और इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, है ना, और आपका बेसिक फाउंडेशन भी साथ साथ बनता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मोस्टली 90-95% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इन NCERT के बेसिस पे आते हैं। कोई पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ +1 +2 की चारों NCERTs की बुक्स अगर आप पढ़ दोगे, ज्योग्राफी प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस आपका बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। रिकमेंडेड बुक लिस्ट्स आती हैं, लोग माजिद हुसैन, GC लियोंग रिकमेंड करते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। जस्ट फोकस ऑन दीज, इनको 2 बार रिवाइज करिए, साथ में ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए लोकेशंस देखने के लिए। यू आर गुड टू गो इन ज्योग्राफी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इनके 2 रिविजन्स के साथ ही। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में सारी NCERTs इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज को इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। बट अगर मैं HCS का ट्रेंड देखता हूँ, प्रीलिम्स की डेट देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें नहीं भी हो सकती तो इट इज़ वंडरफुल। सिर्फ लक्ष्मीकांत को रिवाइज करिए, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करिए, पॉलिटी का स्कोर आपका अबव कट ऑफ चला जाएगा अगर मैं बाकी का बैलेंस लेके चलता हूँ। ठीक है, इतना हो सकता है, दैट इज़ अ डूएबल थिंग्स। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में अगर आप बहुत ही वीक हैं तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम +1 की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैक्रो इकोनॉमी की एक बुक पढ़ सकते हैं। वैसे जो बिगनर, इवन बिगनर्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार संजीव वर्मा से शुरू कर लें। बहुत छोटी सी बुकलेट है और ज़्यादातर जो बेसिक क्वेश्चन हैं इस बुक से सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा रमेश सिंह पढ़ोगे, बहुत बल्कि है, पूरी 3 महीने वहीं पे लग जाएंगे। या जैसे इकोनॉमिक सर्वे बजट दिया, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन खुद से मत पढ़ना। जैसे हम यूट्यूब सेशंस करेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, या बजट है किसी से पढ़ लेना। खुद से पढ़ने बैठोगे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1-1.5 घंटे में चीज़ें कवर होने लायक है तो किसी से पढ़ लेना। बजट से जैसे मेरा भी यूट्यूब पे सेशन मिल जाएगा आपको, तो 1-1.5 घंटे में जो बेसिक बातें वो कवर हो जाएंगी इस साल की जो पेपर में आने लायक है ना। इंडिया ईयर बुक अभी नहीं करेंगे, इससे बहुत कुछ आता नहीं, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है, तो वील स्टिक टू दी संजीव वर्मा। अगर ये भी समझ नहीं आती तो आप एक आध NCERT रीड कर सकते हो साथ। उसके बाद इन्वायरमेंट में आपने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। +2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 से 16 लेने हैं, तो बेसिक जो इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से कवर्ड है। इतनी बड़ी बुक पढ़ोगे मोरल डाउन हो जाएगा, अभी वो वक्त नहीं है। एक बेसिक्स फाउंडेशन बनाते चलते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, नेशनल फ्रेमवर्क्स एंड करंट अफेयर्स, वो आप थोड़े बहुत NIOS के नोट्स से देख सकते हैं। इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, फ्रेमवर्क्स क्या हैं, वो रियो समिट्स में क्या हुआ था, प्लस समिट्स क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट्सेट्रा, और रिसेंटली क्या चल रहा है, वो उन चीज़ों पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी और मात्र 10 दिन में हो जाएंगी। बहुत ईजीली आप 7-8 नंबर का काम कर लोगे। एज फार एज बेसिक साइंस इज कंसर्न्ड, बेसिक साइंस में आप एक बार NCERT पे फोकस करते हैं। NCERTs कवर होने के बाद जिसके पास टाइम बचता है तो रवि P अग्रहरि के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स TMH से आप पढ़ सकते हैं, वरना NCERT भी सफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके को कैसे कवर करा जाए। बुरी बात यह है कि हरियाणा जीके की बहुत अच्छी बुकलेट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो सबसे बड़ा सोर्स जो हरियाणा का रहेगा, जैसे पिछली बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, तो हरियाणा का बजट पढ़ना है, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे के कुछ 1-2 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हाईलाइट करते हैं वो हमें देखने हैं। और बाकी जैसे हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के लिए आप अरिहंत की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन हालांकि मिसमैच है कई जगह, लेकिन आपका काम चल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल, जो पुराना यूट्यूब चैनल है, उस पर पिछले साल हमने पूरा हरियाणा जीके फ्री में कवर किया था, अब उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ब्रॉड आउटलाइन कि हम लोग इन 3 महीनों में 110 डेज में किस तरीके से एक लेवल प्ले ग्राउंड पे आ सकते हैं अगर टाइम को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए।
ठीक है, तो उसकी एक आउटलाइन बनाने की कोशिश मैंने करी बिगिनर्स के लिए। तो दीज आर द सोर्सेज जो आपने पढ़ने हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके बचते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करके डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आई विल रेस्पॉन्ड। सबसे बड़ी बात है, एक बार तैयारी शुरू करो। जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपके रियल डाउट्स, रियल चैलेंजेस सामने आएंगे और उन चैलेंजेस के रियल टाइम सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। हमारे मेंटर से हमसे बात करनी है, आप कॉल करिए, मोबाइल एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में जाइए, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन डाउट्स तब तक नहीं होंगे जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करोगे। तो इट इज़ अ हाई टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।